और देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की फैंस जो है एकदम हैरान हो गए कि आखिर साउथ मूवीज के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ ये क्या हो गया। ये पूरा मामला आपको फिर से बता दें, 4 दिसंबर से जुड़ा हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अल्लू अर्जुन ने हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई हो। अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट ले जाया जा रहा है। अब तुरंत आज सुनवाई कितनी देर में होती है इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी होगी, क्या आगे जेल होगा या फिर उन्हें कुछ राहत मिल सकती है, इसका इंतजार करना होगा। अल्लू अर्जुन ने हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है कि उनके मामले में तुरंत सुनवाई हो। लेकिन आपको बता दें, सुपरस्टार साउथ मूवीज के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने उस पीड़ित परिवार को जिसके घर की एक महिला की मौत हो गई थी भीड़ में, उसको 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी मुहैया कराई थी और कहा था कि हर संभव मदद के लिए वो तैयार है, परिवार से जाके मुलाकात भी करेंगे। लेकिन ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, शांत नहीं हो रहा है। और ऐसे में अल्लू अर्जुन की क्या अब आज के बाद से मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर थोड़ी देर बाद तस्वीर थोड़ा सा बदल सकती है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन जब हैदराबाद की पुलिस चिड़कपल्ली थाने में ले जाने के लिए अल्लू अर्जुन को पहुंची तो वहां उनकी पत्नी स्नेहा भी काफी भावुक नजर आई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनको समझाते हुए अल्लू अर्जुन दिखे। ये देखिए पुलिस जो है कैसे अल्लू अर्जुन को ले जा रही है, अदालत में पेश किया जाएगा। अब अदालत से रिमांड मिलती है या राहत मिलती है, इसका इंतजार करना होगा। आखिरकार पुष्पा झुकी गया क्योंकि उनकी मूवी का डायलॉग था, पुष्पा 1 मूवी का डायलॉग था, मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकता नहीं है। लेकिन पुष्पा को पुलिस के आगे झुकना पड़ा। अब आगे अदालत का क्या फैसला होगा, इसका इंतजार अल्लू अर्जुन के फैंस को थोड़ा करना होगा। थोड़ी ही देर में अदालत का फैसला साफ हो जाएगा। हालांकि अल्लू अर्जुन ने हाई कोर्ट से सुनवाई की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बता दें, 4 दिसंबर की वो तारीख थी जब हैदराबाद के संध्या थिएटर्स में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग होनी थी और उसी स्क्रीनिंग में मूवी को देखने के लिए अल्लू अर्जुन ने पहुंचना था। ये जानकारी सभी फैंस को लग गई थी। ऐसे में उनकी एक झलक पाने के लिए जबरदस्त भीड़ देखी गई। उस भीड़ में एक बच्चा भी घायल हुआ था बेहोशी के कारण, क्योंकि वहां पर सफोकेशन की समस्या हो गई थी। और एक 35 साल की महिला जिसका नाम रिवाठी था, उसकी भी दर्दनाक मौत हुई। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जैसे ही खबर अल्लू अर्जुन और उनकी टीम को मिली, वो मूवी को बिना देखे ही वहां से निकल पड़े। सोशल मीडिया एक्स पर शोक व्यक्त किया, हर संभव मदद का आश्वासन दिया, बकायदा आर्थिक मदद भी मुहैया कराई थी। और अल्लू अर्जुन को लग रहा था शायद वो मामला वहां पर शांत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मामला फैटल स्टैम्पेड से जुड़ा हुआ था, जिसे अंग्रेजी में फैटल स्टैम्पेड कहते हैं और हिंदी में घातक भगदड़। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हर कोई अल्लू अर्जुन को छूना चाहता था, उनके पास आना चाहता था, सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन वहां पर यह हादसा हो गया। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें जब हैदराबाद की पुलिस अल्लू अर्जुन को अदालत के भीतर ले जाती हुई दिख रही है। और अब से कुछ देर बाद ही साफ हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ फैसला अदालत सुनाती है, क्योंकि एक धड़ा ये भी है अल्लू अर्जुन के फैंस का जो बार बार ये कह रहा है कि इसमें उनकी क्या गलती थी। वो पहुंचे थे फिल्म की स्क्रीनिंग देखने के लिए, ऐसे में जो आसपास की कानून व्यवस्था है उनको सवालों के घेरे में खड़ा होना चाहिए। अब देखिए कोर्ट के अंदर भी कितनी भीड़ है। जैसे ही सबको पता लगा कि अल्लू अर्जुन पहुंचे अदालत में, वहां पर भी जबरदस्त ये जन सैलाब दिख रहा है, चीख रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन की यहाँ पर पेशी है, पेशी के लिए वो जा रहे हैं। इंतजार ये करना होगा कि जज साहब की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, क्या पुष्पा को राहत मिलती है या नहीं, इसका इंतजार करना होगा। हालांकि हाईकोर्ट से तत्काल इस मामले पर सुनवाई की मांग अल्लू अर्जुन की तरफ से की गई है। अब आगे गिरफ्तारी होगी, जेल होगी या राहत मिलेगी, इसका थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। लेकिन रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब हैदराबाद की पुलिस अल्लू अर्जुन को सरकारी पुलिस की गाड़ी में ले जाती हुई दिख रही है। हालांकि वो अभी गिरफ्तार किए गए हैं और ऐसे में यहाँ से कितनी मुश्किलें पड़ेंगी ये भी बड़ा सवाल है। गाड़ी का शीशा खुलता है, खिड़की खुलती है फिर बंद हो जाती है। आप देखिए कितना बेतहाशा लोगों को मोहब्बत है अल्लू अर्जुन से, क्योंकि वो अल्लू अर्जुन की
उनकी एक्टिंग के एकदम जबरदस्त वाले फैन हैं। पुष्पा 1 ने भी जबरदस्त बिजनेस किया। पुष्पा 2 की बात करें तो वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का बिजनेस ये मूवी कर चुकी है, अभी भी सिनेमा थिएटर्स में लगी हुई है। लेकिन 4 दिसंबर की तारीख जब स्क्रीनिंग के लिए गए थे अल्लू अर्जुन, वहीं से उनकी मुश्किलें बढ़ती चली गई। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे पुलिस उन्हें ले जा रही है, लेकिन किसी भी तरह की शिकन या तनाव अल्लू अर्जुन के चेहरे पर नहीं दिख रहा है। वो फैंस का भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, वो पुलिस के साथ भी अपना पूरा सपोर्ट, अपना समर्थन दे रहे हैं। जैसा पुलिस कह रही है उन बातों को मान रहे हैं, वहीं पर आगे वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अल्लू की गिरफ्तारी को लेकर लगातार फैंस के भीतर एक संशय बना हुआ है कि आखिर क्या होगा, इसका इंतजार करना होगा। रिपब्लिक भारत की नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से, जहां जहां अल्लू अर्जुन को ले जाया जा रहा है, कैसे उनके घर से उनको पुलिस लेकर आती है, फिर सरकारी गाड़ी में गिरफ्तार करके ले जाती है, कोर्ट में पेशी के लिए ले जाती है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एक बड़ी बेचैनी है फैंस के भीतर कि आखिर अब क्या हुआ। तो वो खबर, वो तस्वीर सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं ताकि एक एक जानकारी दे सके कि इस पूरे मामले में क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। अभिनेता अल्लू अर्जुन गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर, बीआरएस ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की निंदा की है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की निंदा की गई है बीआरएस के थ्रू। ये कहा गया है अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी गलत है। इसमें अल्लू अर्जुन की गलती क्या है, आखिर क्यों उन्हें फंसाया जा रहा है? अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को बीआरएस ने गलत बताया है, गलत बताते हुए निंदा भी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को बीआरएस ने गलत बताया है और इस गिरफ्तारी की निंदा की है। आप देखिए कैसे अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। अब इस पर एक एक करके टिप्पणी भी आ रही है, प्रतिक्रियाएं भी आने लग रही हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी गलत है, इसकी निंदा की जाती है बीआरएस के द्वारा। तो इस वक्त आपको बता दें अल्लू अर्जुन को कोर्ट लेकर के पुलिस की टीम गई है, लेकिन इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आने लगी है। बीआरएस कह रही है कि ये गिरफ्तारी गलत है, निंदा की गई है इस गिरफ्तारी की और ये जो पूरा मामला है वो महिला की मौत से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए सीधे सीधे अल्लू अर्जुन को कसूरवार ठहराया गया कि वो जिस तरह से वहाँ पर अचानक गए स्क्रीनिंग के दिन, वो जो भीड़ थी वो उनको देखने के लिए इस तरीके से आगे आई कि वो ये भूल गई कि किस तरह से लोगों को कुचलते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे और भगदड़ इस तरीके की थी, उसमें एक महिला की जान चली गई थी। और इस मामले में चूंकि अल्लू अर्जुन को कसूरवार समझा गया कि उनकी वजह से वो भीड़ वहाँ पर अनियंत्रित हो गई, इसलिए उस महिला की जान चली गई और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसके बाद आज पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन अब देखना है कोर्ट में क्या होता है। कोर्ट में जब पेशी हो रही है अब अल्लू अर्जुन की, तो कोर्ट इस मामले में क्या कहता है, क्या जो पुलिस है वो उनको उनकी रिमांड मांगती है या फिर कोर्ट रिहा करती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पुलिस जो है वो पूछताछ के लिए उनको अपने रिमांड में रखना चाहेगी या फिर वो उनके जो वकील है वो जो कोर्ट को दलील देंगे कि नहीं जमानत मिल जानी चाहिए, तो क्या कोर्ट उनको जमानत दे देगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब इस पूरे मामले में खड़े हुए हैं। इस पेशी के साथ ये पेश करने के लिए पुलिस की जो टीम है वो लेके गई कोर्ट के अंदर और अब कोर्ट में जो पेशी है उसके बाद कोर्ट क्या तय करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधा सीधा जो मामला है वो एक महिला की मौत से जुड़ा हुआ है और वही सेक्शंस भी लगाए गए हैं अल्लू अर्जुन के ऊपर। सेक्शंस गंभीर है, अब सारी निगाहें कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन आप ये देख रहे हैं जो अल्लू अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको लेकर के वो पुलिस स्टेशन आई जहां पर उनका मेडिकल भी आगे कराया गया। उस वक्त भी फैंस की कितनी बड़ी भीड़ थी, लोग वहां पर उनको देखने के लिए लालायित थे। जो उनके फैंस हैं वो जैसे ही उनको ये खबर मिलती है कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया, सड़कों पर आ जाते हैं। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए और उनकी एक तस्वीर लेने के लिए आगे आने की कोशिश करता है। और यही उस दिन हुआ था जिस दिन स्क्रीनिंग हो रही थी इस फिल्म की, उस वक्त भी लोग उनकी एक झलक पाने के लिए अपने मोबाइल पे उनकी एक फोटो क्लिक करने के लिए इतने बेताब हुए कि वो जो महिला है वो गिरती है और